तो कहानी शुरू होती है 2 साल पहले से, जब मैं काफ़ी अंडरवेट और स्किनी हुआ करता था। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे खुद को बदलना है। तो ये है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है मोहित और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ मेरी फिटनेस जर्नी के बारे में। तो बात है स्कूल टाइम की, जब मेरा 10th का रिजल्ट आया था। समर वेकेशन स्टार्ट ही हुए थे कि मैंने सोच लिया था कि अब मुझे जिम ज्वाइन करनी है। तो मैंने जिम के बारे में घर वालों से जाके बात की। अब घर वालों ने क्या कहा, साफ मना कर दिया। इसके पीछे के 2 कारण थे। एक तो ये कि उनको मैं काफ़ी अंडरवेट और अंडर एज लगता था कि बोले तू छोटा है अभी जिम मत जा। और दूसरा कारण ये कि मैंने 11th में पीसीएम चूज़ कर लिया था। अब क्योंकि 11th में पीसीएम चूज़ कर लिया तो पढ़ना तो पड़ेगा ही सही। घर वालों से ना सुनने के बाद मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गया। और वो डिसअपॉइंटमेंट इसलिए थी क्योंकि मैं जिम के लिए काफ़ी सीरियस हो चुका था। अब क्या हुआ, थोड़े समय बाद मैंने अपने एक दोस्त से ना अखाड़े के बारे में सुना। उसने मुझे बताया कि अखाड़े में भी एक्सरसाइज और वेट ट्रेनिंग हो सकती है और वहाँ तो पैसे भी नहीं लगते। तो ये तो मेरे लिए बम्पर ऑफर था। तो मैंने सोचा क्यों ना ज्वाइन कर लिया जाए। तो अब अखाड़ा तो ज्वाइन कर ही लिया था, पर नॉलेज था नहीं तो रिजल्ट कुछ दिखा नहीं। तब मुझे एक बात और नहीं समझ आई कि वर्कआउट और एक्सरसाइज से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसको बोलते हैं अपन डाइट। डाइट नहीं लोगे ना तो कोई बॉडी नहीं बनती भाई। फिर मैंने डाइट चेंज की और अपने आप को थोड़ा पेशेंस दिया कि देखता हूँ मैं क्या फ़र्क आता है। फिर 2-1 महीने बाद मुझे थोड़े से चेंजेस दिखना स्टार्ट हुए और मुझे रेगुलर जिम जाने का मोटिवेशन आ ही रहा था और धीरे-धीरे मेरी कंसिस्टेंसी बनने लगी। तभी एकदम से आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हाँ, हमारी ज़िंदगी में कोरोना आया। आप सभी जानते हैं कि कोरोना आया तो मेरा जितना भी मोटिवेशन और था वो सब खत्म हो गया, क्योंकि हर किसी की कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी उस लॉकडाउन में कि क्या ही बताऊँ। लॉकडाउन के चलते मेरा वेट फिर से गिरने लगा और मेरी वर्कआउट करने की आदत तो छूट ही गई थी, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से डाउन हो चुका था। और जो मेरा कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था एक समय में, वो अब ज़मीन में पूरी तरीके से धँस चुका था और मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गया। फिर जब थोड़े समय बाद लॉकडाउन ओपन हुआ तो मैंने सोचा चलो बला टल चुकी है, तो मैंने फिर से वर्कआउट करना स्टार्ट किया और थोड़े समय बाद एक और बार लॉकडाउन हो गया। तो सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। इस वाले लॉकडाउन ने मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर दी। मेरे जितने भी एम्स, मैंने जो भी चीज़ें सोची थी वो पूरी प्लानिंग अब खत्म हो चुकी थी। क्योंकि जैसे ही ये सेकंड वाला लॉकडाउन खत्म हुआ ना, मेरी 12th क्लास भी खत्म हो चुकी थी और अब मेरे पास एक और लोड था जो कि था करियर। मुझे करियर भी चूज़ करना था और अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देना था। तब मैंने साइंस फील्ड को छोड़ा और आर्ट फील्ड को चूज़ किया और अपना करियर सिविल सर्विसेज में बनाने को डिसाइड किया। तब मैंने यूपीएससी का ट्राई किया और मैंने सोचा कि अब इसी के साथ-साथ मैं अपनी फिटनेस पर भी ध्यान दूँगा। कॉलेज स्टार्ट हो चुके थे और जहाँ की देखा जाए तो मेरी फ्रेशर पार्टी और मेरा बर्थडे सेम मंथ में आ रहा था। तो बात है सितंबर की, तब मेरी फ्रेशर पार्टी। तो मैंने सोच लिया था कि अब जल्दी से किसी न किसी तरीके से 3 महीने में बॉडी बनाना है, क्योंकि लड़कियों को इम्प्रेस करना, सॉरी, दोस्तों को इम्प्रेस करना है और सभी दोस्तों को इम्प्रेशन जमाना है। क्योंकि मैं नेचुरली बिना सप्लीमेंट के ट्राई कर रहा था तो मुझे अच्छे रिजल्ट मिल नहीं रहे थे। तभी मैंने मेरे एक दोस्त से मास गेनर के बारे में सुना। उसने मुझे बताया कि भाई इससे ना इजीली बॉडी बन जाती है। तो मैंने पूछा उससे कि भाई ये कैसे? तो वो बोलता है इसको लो और इससे बॉडी कंप्लीट हो जाएगी आपकी, मतलब जल्दी वेट गेन होगा। तो फिर मेरे पास इतने पैसे थे नहीं, तो मैंने सोचा यार अपने बस की नहीं, तो मैंने उसे अवॉइड किया। फिर थोड़े टाइम बाद मुझे समझ आया कि अच्छा हुआ मैंने मास गेनर नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता चला कि जो लोग मास गेनर लेते हैं वो उसे जैसे ही लेना छोड़ते हैं तो उनकी बॉडी कंडीशन और ख़राब हो जाती है। इसलिए मैंने मास गेनर को अवॉइड किया और मैंने अपनी आगे की ज़िंदगी भी नेचुरली रहने की ट्राई की। तभी मैंने एक लोकल जिम को ज्वाइन किया। अब मैंने लोकल जिम तो ज्वाइन कर ही लिया था और डाइट भी धीरे धीरे मेंटेन हो ही गई थी और मुझे वर्कआउट की आदत पड़ी गई थी। तब धीरे धीरे मेरी बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट हुए और मेरी कंसिस्टेंसी फिर से रिकवर होना स्टार्ट हो गई। साथ ही साथ मेरी पढ़ाई भी चली रही थी और फिटनेस पर भी मैं ध्यान दे ही रहा था। अच्छी खासी फिटनेस बनी रही थी और मुझे मोटिवेशन आने लगा कि हाँ अब मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं हाँ और मेहनत कर सकता हूँ। फिर भी मुझे मेरा आइडियल फिजिक तक पहुँचने में बहुत मुश्किल आई, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण था कि अगर आप नेचुरली करते हो तो आपका डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको वेट बढ़ाना है तो कैलोरी सरप्लस में भी खाना खाना पड़ेगा। तो अब ये चीज़ तो आप जानते हो कि एक नेचुरल जो भी एथलीट होता है उसके लिए कितना वो हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड, कि आप कैसे अपनी बॉडी को मेंटेन करो, कैसे प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करो, कैसे कैलोरी सरप्लस में खाओ, क्योंकि इतना बड़ा इतना सा तो पेट होता है। अब उसमें ज़्यादा ज़्यादा खाना है वेट बढ़ाने के लिए और खिलाता भी नहीं है लोगों से। और क्योंकि अपन सप्लीमेंट ले नहीं सकते तो बहुत सारी मुश्किल और बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी रही पूरी तरीके से। फिर भी मैंने मेहनत करना बंद नहीं किया और मैं पेशेंस रखा और कंसिस्टेंटली मेहनत करते गया। थोड़े ही समय बाद मेरी फिजिक्स इंप्रूव होने लगी और मुझे अच्छे खासे चेंजेस दिखने लगे। अब जाके मैं अपने आइडल फिजिक के काफ़ी करीब हूँ। मैं इससे सेटिस्फाई तो नहीं, बट हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इससे काफ़ी खुश हूँ और खुद को बदलते हुए देखने में मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि अब मैं अपने आइडल फिजिक के काफ़ी करीब हूँ और अच्छा खासा मोटिवेट भी हूँ। तो मैंने सोचा कि मुझे अपनी ये जर्नी अब
शेयर करना चाहिए। तब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम है फिट मोहित ब्लॉगर। यहाँ पर मैं अपनी काफ़ी फिटनेस की वीडियो डालता रहता हूँ, तो इसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।